हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है सीरीज। सीरीज का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करूँ, सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। तो जो श्रृंखला होगी यानी वो नंबर की भी हो सकती है, वो ABCD की भी हो सकती है, वो ABCD यानी लेटर के साथ साथ नंबर भी हो सकते हैं, अक्षर के साथ साथ संख्या भी हो सकती है। और आप बात करें तो आकृति यानी हम बात करें तो डायग्राम्स की भी जो है एक श्रृंखला आपको दी जा सकती है। तो सवाल में ये सीरीज का मतलब क्या हुआ? देखो, सीरीज में ना आपकी रीजनिंग टेस्ट होती है कि आप मान लो आपके सामने कोई श्रृंखला दी गई है, क्या आप उस श्रृंखला का पैटर्न समझ पाए, किस तरीके से वो दी गई। अगर आप उसका पैटर्न समझ पाए तो क्या आपने वो श्रृंखला जो है उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकाल पाए। तो ये जो है आपको पूछा जाता है, आप इससे आपकी रीजनिंग पूछी जाती है कि क्या आप इसमें से ये पैटर्न निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। तो आपको वो पैटर्न ढूंढना है और उस पैटर्न के बाद आपको उस पर अपनी प्रतिक्रिया उत्तर देना होता है। ये जो है हमारा सीरीज में देखा जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा? आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आ, आपको इस सीरीज के बाद का अगला शब्द बताना है कि अगला क्या होगा इस सीरीज के बाद, या फिर आपको पूछा जाएगा कि इस सीरीज में कौन सा गलत है। यानी सब में एक समान पैटर्न देखने को मिलेगा, एक समान चीजें या जो है रूल जो है सिद्धांत देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इनमें से भिन्न है। तो भिन्न अगर आपने पता कर ली तो जाहिर सी बात है आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है इस श्रृंखला या सीरीज में जो लेटर है या जो संख्या है, जो आकृति है, वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो सीरीज के चैप्टर में हम 4 चीजों को लेकर जो है मूलतः बात करेंगे। तो पहला कौन सा टाइप होगा? सीरीज बेस्ड ऑन नंबर्स, वह जो संख्या के ऊपर आधारित है। दूसरा, ऐसी श्रृंखला, पहली ऐसी श्रृंखला जो नंबर यानी संख्या के ऊपर आधारित है। सीरीज बेस्ड ऑन लेटर्स, ऐसी श्रृंखला जो अक्षरों के ऊपर आधारित है। मिक्स्ड सीरीज ऑफ नंबर एंड लेटर्स, यानी ऐसी श्रृंखला जो नंबर और यानी हम बात करें संख्या और अक्षर के ऊपर आधारित है। नाउ सीरीज बेस्ड ऑन फिगर्स, तो हमें ऐसी श्रृंखला को लेकर बात करेंगे जो है कि हम बात करें जिसके अंदर फिगर्स भी हो, इस तरीके की जो बातें हैं वो उसके ऊपर आधारित हो। मिक्स सीरीज बेस्ड ऑन नंबर, सिंबल्स एंड थॉट। तो अब उसके बाद जो आखिरी टाइप होगा वो हमारा मिक्स सीरीज होगा, जो थॉट जो नंबर्स के ऊपर, संख्या के ऊपर और हम बात करें जो आपकी आकृति हैं उन सब के ऊपर होगा। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को टाइप 1 से। तो इसमें हम टाइप 1 के जो सवाल हैं यानी उनकी बात करेंगे जो हमारी सीरीज में नंबरों के ऊपर यानी जो संख्या के ऊपर कौन सी जो सीरीज है वो आधारित है। तो पहले सवाल को देखिए, इसमें दिया गया है निम्नलिखित श्रृंखला जो आपको दी गई है में अगली पद का पता लगाएं। यानी इससे अगला पद यहाँ पर क्या आएगा इसका आपको पता लगाना है। तो ये जो 46 के बाद जो आपको नंबर दिख रहा है, जो 46 के बाद जो आपको यहाँ पर बताना है, जो ये आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये आपको जगह बतानी है कि यहाँ पर क्या आएगा। और ये आपके पास ऑप्शंस दिए हुए ABCD, आपके पास विकल्प हैं ABCD। इन विकल्पों में से आपको सही चुनाव करना है। सबसे सही देखिए, सबसे बड़ी बात आपको पहले देखना होगा कि इनमें आपस में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या संबंध है। वही संबंध इनमें होना चाहिए और वही संबंध इनमें होना चाहिए। तो इसके आधार पर यह संबंध यहाँ भी बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखना होता है कि श्रृंखला क्या बढ़ रही है या घट रही है। आपको देखना है क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, या फिर प्लस माइनस दोनों चल रहा है या माइनस प्लस चल रहा है, इस तरीके से। फिर गुणा हो रहा है या फिर पावर, या बात करें पावर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, पावर हो रहा है, या फिर स्क्वायर रूट हो रहा है या क्यूब रूट हो रहा है, इस तरीके से बता लेना। या फिर भाग हो रहा है, या फिर गुणा जोड़ दोनों हो रहे हैं, भाग घटाना दोनों हो रहा है। तो किसी भी तरीके का वो जो है एक आपको क्या दे देगा, संबंध दे देगा, इनके बीच में एक रिलेशन बना के दे देगा। अब आपके ऊपर जो है सारा सवाल जो है वो है ये है कि आपको पता करना है कि इनके बीच में क्या जो है संबंध लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप दो संख्याओं को देखो 25 से 31 हुआ, 31 से 38 हुआ, 38 से 46 हुआ। तो आपको ये जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाया दे रहा है कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जो श्रृंखला है ये बढ़ रही है। अगर ये श्रृंखला बढ़ रही है तो आप देखिए इनमें कितने का जो है बढ़ाव है। 25 से
31 होने के लिए मुझे इनमें कितना जोड़ना होगा, 6, है ना, 6 को जोड़ना होगा। वहीं 31 से 38 आने के लिए मुझे कितना जोड़ना होगा, 7। और वहीं 38 से 46 आने के लिए मुझे कितना जोड़ना होगा, 8। तो आपने एक पैटर्न देखा, यहाँ 6, 7, 8, यानी एक जुड़ के जो है प्लस हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए मेरे को 9 जोड़ना होगा, और 46 में अगर मैं 9 जोड़ता हूँ तो कितना आपका आंसर आता है, 55 आता है। तो ये जो संबंध है यहाँ पर एक में एक नंबर यानी वृद्धि हो रही है, यानी +1 +1 +1, तो 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ। तो 9 अगर आप 46 में जोड़ते हैं तो देखो सिंपल सा, अब इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए, 9 और 6 15 और 1 5 55, है ना, इतना आपको अब आना चाहिए, इतनी मैथ आनी चाहिए कि जो आप ये जोड़ घटाने हैं इसको मौखिक ओरली, सॉरी 54 नहीं 55, सी जो है राइट आंसर है, मौखिक नहीं, यानी आप सिंपल है रिटर्न, पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, आपको सीधा मौखिक तौर पे बन जाए, इतना फास्ट होना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन के अंदर, जोड़ घटानों के अंदर, है ना। उससे क्या होगा कि आप आराम से सवाल बना पाएंगे और अपना समय बचा पाएंगे। देखो रीजनिंग में जहां आपने समय बचा लिया तो इसका मतलब है कि आप अपना समय जो है अच्छी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, मैथ में और सवालों को अधिक करने में लगा सकते हैं। तो आपको रीजनिंग सही भी करनी है और उसके साथ साथ समय का भी जो है आपको बचा कर करना है, सदुपयोग जो है समय को सदुपयोग कर कर चलना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए +6 का हुआ, +7 हुआ, +8 हुआ, +9 हुआ, तो अगला नंबर 55 आया, तो सी जो है हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब इसमें देखिए आपको बताना है बीच वाला नंबर, मिसिंग नंबर। तो दिए गए श्रृंखला में से लुप्त नंबर का चयन करें। तो लुप्त का मतलब है कि जो यहाँ से मिसिंग है। अब ये मिसिंग नंबर क्या हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 18 हो सकता है, 15 हो सकता है। अब इस मिसिंग नंबर का हम पता कैसे लगाएंगे, अब पता कैसे लगाएंगे, उसके लिए सीधी सीधी बात है, हमें संबंध देखना होगा इनमें किस तरीके का बन रहा है। जैसे 7 में 10 आ गया, 10 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद ये आ गया, और इसके बाद एक ये 25 आ गया, 25 के बाद चौथे जो है 32 आ गया। तो क्या ये जो श्रृंखला है क्या ये बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है अगला नंबर जो होगा वो 14 से बड़ा होगा। तो दिए गए सारे जो विकल्प है उन सब में सब 14 से बड़े हैं। तो अब हम कैसे पता करेंगे, हम इनमें देखेंगे इनमें बढ़ोतरी कितने की हो रही है ना, 25 और उसके बाद जो है 32। देखो यहाँ पर जो आपको पता चल जाएगा वो इनमें चल जाएगा, इनमें चल जाएगा, इस बारे में आपको नहीं जानकारी मिलेगी, इसके बारे में भी नहीं जानकारी मिलेगी, और इसमें। तो ये जो 3 पॉइंट हैं आपके, जो 3 यहाँ पर आपको चिन्हित बिंदु हैं, यानी जो ये पॉइंट है, इनसे आपको पता चलेगा। 7 में 10 आने के लिए मैंने कितना जोड़ा, 3, और 10 में से मैंने 14 जोड़ने के लिए मैंने कितना जोड़ा, 4। तो देखो 3 4, अब जरा ध्यान से देखिए, 25 में से अगर मेरे को 32 जोड़ने हैं तो मैं कितने का जो है जोड़ करूंगा, 5 25 और 5 30, 2 32, तो जाहिर सी बात है मैंने 7 जोड़ूंगा यहाँ पर। तो 4 3 4 7, तो ये 5 और 6 रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है। अब जरा यहाँ पर ये लिखिए +5 लिखिए, और यहाँ पर +6 लिखिए। तो 14 में अगर मैं 5 को जोड़ता हूं तो 19 आता है, और 19 में मैं 6 जोड़ूंगा तो 25 आएगा। तो क्या इन सब में एक समान संबंध बन पाया। तो जब आपको पता चल जाएगा कि रिलेशन इन सब के अंदर एक समान है, यानी जो आपने सीरीज के अंदर रिलेशन ढूंढा वो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिला, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो सीरीज जा रही है वो बढ़ते क्रम में जा रही है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो जो यहाँ पर क्रम है, जो बढ़ता क्रम है, उसके अनुसार 19 जो है यहाँ पे सटीक आंसर होगा। तो 19 जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है सही आंसर निकलेगा आपका। अगली सीरीज देखते हैं। देखो 3, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। दिए गए श्रृंखला से लुप्त नंबर का चयन करें। अब लुप्त नंबर क्या है, 26 27 18 17 26 27 18 17। अब ये आपको सीरीज दे दिया 3 8 2 7 7 13 13 12। क्या आप देख पा रहे हो, यहाँ एक कम है, यहाँ गिरावट है, फिर यहाँ जोड़ दिया गया, फिर यहाँ गिरावट हुई, फिर यहाँ जोड़ दिया गया, फिर यहाँ गिरावट हुई, फिर यहाँ जोड़ दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगला नंबर जो है 12 से बड़ा आएगा। तो 12 से बड़ा आएगा तो अब यहाँ पर दिए गए सारे नंबर 12 से बड़े हैं। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में संबंध देखना पड़ेगा क्या बन पा रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 8 7
13, 12 और ये आपका हो गया डैश खाली नंबर। 3 और 2 में मतलब क्या, -1, एक कम हुआ, और यहाँ पर कितना जोड़ा गया, +6, और यहाँ पर कितना कम हुआ, एक कम हुआ, और यहाँ पर कितना जोड़ा गया, 6। कैसे, 13 और 6 कितना होता है, 7 और 6 कितना होता है, 13, 7 3 10 बचे 3 13 है ना, 13 में से एक गया यानी 13 - 1 12 आया। तो ध्यान से देखिए, -1 और +6 हो रहा है, -1 +6। अब -1 हो गया यहाँ पर, तो अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर +6 होना चाहिए। तो 12 में अगर आप 6 जोड़ते हैं तो संख्या क्या बनेगी, 18 बनेगी, है ना। तो अब ये देखिए, ये इसी तरीके से चलता जाएगा, ये जो आपकी सीरीज है इसी तरीके से चलती जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 18 जो है वो सही उत्तर होगा। तो बहुत आसान सा सवाल था, आपने आराम से बना लिया, किसी भी प्रकार की मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होगी। तो बहुत आसान से सवाल है, आप आराम से इसको बना पा रहे हैं, कोई भी इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है, इजी सा सवाल है। आप थोड़ा सा अभ्यास करो तो देखो, अब यही तो है, अब हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो हम ऐसे सवाल आराम से बना लेंगे, हमें कोई इतनी इसमें दुख दर्द तकलीफ देखने को नहीं मिलेगी। तो सी जो है यहाँ पर परफेक्ट आंसर है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 9 11 15 17 21 23। अब क्या देख रहे हो आप, अब ये बढ़ रहा है ना। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर वही है, आगे का नंबर आपको फाइंड करना है। अब उसमें क्या है, आपको सीरीज दे दी गई है 9 11 15 16 17 21 23। तो 9 11 15 17 21 23। अब क्या है इनके बीच का संबंध, देखो 9 और 11 में कितना करा, +2, 11 और 15 में कितना पड़ा, +4, 17 और इसमें कितना करना पड़ा, +2, 17 और इसमें 4, 7 3 10 2 1 21। अब ये 2 करना पड़ा। अब आपको अगला पता है क्या नंबर आएगा, +4। तो 23 में अगर आप 4 जोड़ते हो तो क्या निकलेगा, 27। तो जाहिर सी बात है 27 इसका आंसर होना चाहिए। तो 27 कहाँ पर है, सी ऑप्शन। तो बहुत आसान सी श्रृंखला है, बहुत आसान सी सीरीज दी गई है। देखो इतने आराम आराम से क्वेश्चन करो, ये आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर में आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है किसी ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो उसने अपना एक कदम और अपना आपकी जो जगह है कांस्टेबल के लिए वो सुनिश्चित जो है कर ली है। क्योंकि देखो सवाल बहुत आसान है, ये आपको आसान तब लगेंगे जब आप इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हैं। प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस से कोई भी समझौता आपको नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे सवाल उतना अच्छे से आप आराम से बना पाएंगे। समझ में आई ये बात आपको। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। वही 2 4 और 2 4 का देखो यहाँ पर संबंध है, 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर प्लस कर दिया है, तो उससे आराम से सी जो है वो बना लेंगे, राइट। आगे करते हैं, 9 8 27 64 344। अब आप देखो ये क्या है, अब इसमें बताना है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। निम्नलिखित श्रृंखला संख्या श्रृंखला को उचित विकल्प चुनकर पूरा करें, है ना, तो पूर्ण करें। तो अब ये जो है आपको ये ऑर्डर दिख तो रहा है पर ये ऑर्डर बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। जैसे 9 से चलो 1 से 8 हो गया तो यानी 7 का इंक्रीमेंट, 8 से 27। अब देखो कितना बड़ा इंक्रीमेंट हो गया ये। अब आप कैसे कर पाएंगे, 19 का इंक्रीमेंट हो गया फिर 27 से 64 हो गया। तो अब इसमें क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। अब 8 27 64 300 जो है 43। अगर आपने कहीं पढ़ा है, मैं आपको वही लॉजिक अब आपको जुड़वा रहा हूँ। आपको मैथ्स में क्यूब रूट स्क्वायर रूट ये सब याद करने के लिए दिया गया होगा। अगर आपने क्यूब रूट और स्क्वायर रूट अगर आपने पढ़े, देखो सीरीज के लिए मैंने आपको बताया ना वो प्लस माइनस जोड़ घटाव है ना, उसके बाद आपको भाग गुणा और क्यूब रूट स्क्वायर रूट इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर इनके बारे में जानकारी होगी तभी आप सीरीज को अच्छे से समय में कम समय में अच्छा बना पाएंगे। 1 8 27 64 और 343। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सब मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। 1 का क्यूब, अब मैं ये बोल देता हूं ऊपर कि मुझे यहाँ पर क्यूब करना है। तो 1 का क्यूब कितना होगा 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 9 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64 64, इसका क्यूब कितना होता है 125,
6 का क्यूब कितना होता है 6 6 36, और 36 में 6 को करोगे तो 6 इंटू 6 36 का 6, 3 18 दिया 21 216। 7 अब 7 7 जा कितना होते हैं 49, 49 इंटू 7 7 9 जा 63, 6 गया 7 4 जा 28 और 6 34। अब बताइए ये कितना होगा 8 8 जा 64 और 64 इंटू 8 चौक 32 512, 8 छिंग 48, देखिए 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 512 आ गया ना 512, वेरी गुड 512, 9 9 जा 81 और ये क्या हो जाएगा 9 9 जा 81, तो इंटू 9 9 और 9 8 जा 72। तो ये आपको क्यूब रूट याद होने चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है, आपको पता होना चाहिए क्यूब रूट। 1 दे दिया गया, 8 दे दिया गया, 27 दे दिया गया, तो ये दे दिया गया। अब इसके बाद हमें सीधा 3 4 3 दे दिया गया, यानी बीच में 5 का 6 का और 8। क्यों लास्ट नंबर हमें क्या दिया गया 512, तो ये 8 में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है सीरीज है हमसे पूछी गई है। अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो 515 किसी का भी क्यूब नहीं होता, 510 किसी का भी क्यूब नहीं होता, 512 हो गया 512 हो गया, और 145 भी किसी का क्यूब नहीं होता। क्यूब अगर याद है तो आपको सेकंड नहीं लगते इसको आंसर को बनाने में और सी को टिक करने में। तो सवाल बहुत आसान है, बस आपको अपनी जागरूकता रखनी है, अपनी इंद्रियां अपने ब्रेन को खोल के रखना है जब भी आप ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप ऐसे सवाल बनाने में सक्षम हैं तो इसका मतलब है कि आप सीरीज को बना लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं आएगी। राइट, तो सी यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सी यहाँ पर सही आंसर है, सी जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6, सीरीज आपको दे दी गई, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। अब जरा ध्यान से देखो, अब ऐसा है मान लीजिए हम पहली बार कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो सर ये तो नंबर बढ़ रहे हैं तो जरा देखो 27 29 33 डैश 57। तो अब जरा देखो यहाँ पर कैसे कितना बढ़ रहा है, 27 से 29 गया 2, अब देखो 29 से 33 गया कितना हो गया 4। राइट, अब यहां नहीं पता कितना हुआ और यहां नहीं पता कितना हुआ, तो अब मुझे आप बताइए ये कितना होगा। अगर मैं ये बोलूं कि ये 4 है तो क्या ये 8 रहा होगा या 6 रहा होगा, तो ये अब आपके पास ऑप्शंस हैं। तो अगर आप 2 2 सोच रहे हैं, 2 2 बढ़ रहे हैं, तो अगर अगला नंबर 6 है तो क्या 39 होगा, क्योंकि 33 में 6 जोड़े 39 नहीं है, तो 6 नहीं है। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये 2 का स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा है, तो जैसे 2 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा अब ये 4, अब 2 का क्यूब कितना होता है 8, क्या 33 में मैं 8 जोड़ू तो कितना हुआ 41। अब जरा ध्यान से देखिए, चलो हमें 41 है, डी मिला है ना, यहाँ पर मैं अगर 8 जोड़ दूं तो मुझे क्या मिला 41। अगला मैं क्या जोड़ूंगा, ये 2 का क्यूब हो गया और 16, तो मैं क्या जोड़ूंगा 16, क्या मेरा 57 बन रहा है। तो बस हमने लॉजिक को डिकोड कर लिया, कितना आसान था। देखो प्रैक्टिस में ना ये सब चीजें समय लेंगी, मैं भी आपके साथ इसलिए इतना आराम से क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग बन पाए, कि आपकी समझ बन पाए कि कैसे ये जो है बातें आगे हो रही है, किस तरीके से ये श्रृंखला आगे चल रही है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया। तो ये देखिए इसमें कितना 8 और 8 के बाद 16, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 1 था, ये 2 की पावर 2 थी, ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 4 गया। तो इस तरीके से हमारी श्रृंखला आगे बढ़ रही है। तो उस हिसाब से यहाँ पर नंबर कितना आना चाहिए, अगर 8 और 33 को जोड़ते हैं तो 41, और 41 और 16 कितना बनता है 57। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा आपका, यहाँ पर आपका बनेगा 41। तो 41 वाला नंबर आपसे मिसिंग है, तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होगा, यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका डी। आराम से बना लेंगे। तो इसी तरीके से इसका मतलब है कि 2 की पावर है ये, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर। वेरी गुड, आसानी से आपने सवाल बना लिया। अब अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल बनाने में कितना ही, देखो कितना ही है, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। तो जाहिर सी बात है आपको अगला नंबर बताना है, इस सीरीज से अगला नंबर क्या आएगा। राइट, तो अब देखो अब ये क्या है, ये बढ़ रहा है, ये क्रम बढ़ता क्रम चल रहा है।
अब देखो कैसे बढ़ रहा है ये, एक और ये हो गया हमारा 1, 9, 18, 28, है ना। 1 और 9 में कितना जुड़ा, 8, 9 और 18 में कितना है बताइए, 9, 9, 9, और इसमें कितना है 10। तो जाहिर सी बात है ये सीरीज हुई +8 से, फिर +9, फिर +10, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये +11 रहा होगा। तो पहले ऑप्शन में मत जाया करो, खुद से सॉल्व कर लिया करो। फिर आप जब सॉल्व कर लेते हो और फिर आपको वो ऑप्शन में दिख जाता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। क्या कॉन्फिडेंस आता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने लॉजिक लगाया, वो लॉजिक पूर्णतः सत्य है, सही है। जब आपका लॉजिक आपको दिख जाए कि ये लॉजिक सत्य है, आप जो बात कर रहे हैं वो पूर्णतः लॉजिक लॉजिक लगा कर रहे हैं, यानी जो आपने संबंध बनाया उस संबंध के आधार पर आपको यहाँ पर उत्तर दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका लॉजिक ठीक है। तो आपका लॉजिक ठीक है तो आपने काम ठीक करा। तो अगर यहाँ पर मैं 28 में 11 जोड़ता हूँ तो मुझे क्या नंबर देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे 39 देखने के लिए मिलेगा। तो अब मुझे ऑप्शन चेक करने हैं, क्या मेरे पास दिए गए ऑप्शन में 39 है। सी को मैंने चेक करा, सी ने बोला यस, हमारे पास दिया हुआ ऑप्शन में 39 है। तो आपको क्या दिख गया यहाँ पर, सी जो है आपका राइट आंसर आ गया, है ना। ये देखो ये लॉजिक लगा, सी जो है आपका आंसर आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। दिए गए श्रृंखला से अनुपस्थित संख्या का चयन करें। अब आपको इसमें से वही मिसिंग नंबर फाइंड करना है, और आपके पास भी ये सीरीज दी हुई है। किस तरीके की सीरीज दी गई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज दी गई है, यानी बढ़ते क्रम की, यानी बढ़ते क्रम हो रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है, जो ऑर्डर है ये इंक्रीज हो रहा है, ऑर्डर में वृद्धि हो रही है, क्रम में वृद्धि हो रही है। तो जरा देखिए किस तरीके की वृद्धि हो रही है, 75, 81, 88, 96 और ये डैश। 75, 81, 88, 96 और ये डैश। 75 और 81, इसमें कितने का बढ़ाव हो रहा है जरा बताइए मुझे। अगर मैं इसमें क्या जोड़ू, +6, इसमें कितना जोड़ूंगा, +7, और इसमें मैं कितना जोड़ूंगा, +8। कितना आसान है, कितना आसान। यहाँ पर क्या जोड़ूंगा मैं, +9। अभी तक कोई ऐसा सवाल जिसने आपको विचलित किया हो और आपको लगा हो कि ये बहुत अधिक मुश्किल सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था, पूछा गया आपसे। अब इस इतने आसान जब सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे जो सवाल हैं इनको उत्तर आने चाहिए, और आप आराम से ऐसे सवालों को बनाने में समर्थ होना चाहिए। तो अगर आप समर्थ हैं, सक्षम हैं, तो आप आराम से ये जो सवाल हैं बना पाएंगे, किसी भी तरीके की कोई भी जो है आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी तो आप आराम से बना लेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए आगे क्या बनता है इसका। तो यहाँ पर 96 में, 96 में मैं अगर 9 को जोड़ दूं तो क्या आएगा, 105। क्या मेरे को ऑप्शन में 105 दिखा, बिल्कुल दिखा। ऑप्शन ए जो है आपका 105 है, 105 है, राइट। तो ए जो है आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप अभी तक बहुत अच्छा कर रहे हो। देखो आपने ना अभी तक 8 क्वेश्चन बनाए, बड़े प्यार से बनाए और बहुत आसानी से बनाए, यानी ये जो पेपर आपका आएगा अरबी का, आप इसको आराम से बना लेंगे। इस बात की जो है हमें पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप कोई भी जो है इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बना पाएंगे। अब देखो, एक के बाद 8, 8 के बाद 27, 27 के बाद 125, 125 के बाद 342, उसके बाद 3131। अब पूछा गया कि इसमें से कौन सा नंबर गलत है सीरीज में, है ना। आपको पता लगाना है कौन सा नंबर गलत है। देखो आपको दिख रहा है ना कि ये जो है बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी इसके अंदर जो क्रम बढ़ा है वो बहुत बड़ी जो है फासले से बढ़ा है। तो इसमें नॉर्मल जोड़ घटाव तो होगा नहीं। तो मैंने आपको बताया था क्यूब रूट और वो सब आपको याद होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11। अब मैं इनका क्यूब रूट लिखता हूं, 1 का 1 हो गया, यह मैं लिख देता हूं क्यूब रूट। 2 का 8, 3 का 9, 4 का कितना, 3 का 27, सॉरी माफ कीजिएगा, 27, 4 का 64, 64, 125, 216, 3। अब बताइए इसका, मैंने अभी बताया था 343, वेरी गुड। इसका 512, इसका 729, इसका 1000, इसका होता है 121। 121 में 11 की मल्टीप्लाई करोगे 1 2 1, सिंपल 1 2 1 तो 1331, 1331। अब जरा इसमें अब आपके पास सीरीज दी गई है, उसको चेक करो। ये किसका क्यूब है 1 का, ये किसका क्यूब है 2 का, ये किसका क्यूब है 3 का, ये किसका क्यूब है 5 का, ये किसका क्यूब है 11 का। ये कोई क्यूब है 342, क्या ये कोई क्यूब है? 3 अगर 343 होता, 343 होता तो हम मानते कि ये 7 का क्यूब है, पर 342 किसी का क्यूब ही नहीं है। जब 342 किसी का क्यूब ही नहीं है तो गलत नंबर क्या है इसके अंदर, 342। तो क्या आंसर होगा आपका? सी जो है इसका आंसर होगा। वेरी गुड, आपको बस बताना है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने 9 क्वेश्चंस बना लिए, अब आपके पास सामने 10th क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। तो आपको मिसिंग नंबर बताना है, लुप्त जो है संख्या जो है वो बतानी है इस सीरीज में से। सीरीज कैसी है? पहले देखो, बढ़ रही है, घट रही है, या बढ़ के घट रही है, या घट के बढ़ रही है। तो ये जो है आपका पहले प्राइमरी काम होना चाहिए, जो है पहले आपका मुख्यतः ये वाला काम होना चाहिए। देखना है आपको सीरीज किस जो है ऑर्डर में चल रही है। तो 320 से 290, 290 से 260, यानी 320 से आपकी आई 290, और 290 से जो सीरीज आई वो है 260 पे। तो यानी सीरीज में गिरावट है, और गिरावट है तो कैसी गिरावट है? अब ये देखना, 320 से ये क्या, तो -30 की गिरावट है, यहाँ पर भी -30 की गिरावट है, आगे भी -30 की गिरावट होगी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 230। अब 230, इतना आसान सा सवाल, सिंपल, कोई मुश्किल आई आपको? कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, बेसिक सा सवाल, आसान सा सवाल। तो ये हो गया आपका 230, 230। तो बी जो है ये आपका सटीक उत्तर है, 230 जो है आपका सही आंसर होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला नंबर चुने। तो अब इसमें से आपको बताना है कि श्रृंखला के बाद कौन सा नंबर आएगा। नंबर क्या है आपके पास? 45, फिर उसके बाद 45, 54, 65, 78, 45, 54, 65, 78। अब इसमें से आपको बताना है। तो देखो, 45 आ गया, फिर आ गया 54, फिर आ गया 65, और फिर आ गया 78। अब आपको देखना है किस तरीके का ये जो ऑर्डर है आपका चल रहा है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सीरीज कैसी है? सीरीज जो श्रृंखला है वो बढ़ते क्रम की श्रृंखला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर की जो है सीरीज है। तो 45 में 54 आएंगे तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 9। अगर आप 9 जोड़ेंगे 45 में तो 54 आएंगे। अगर आप इसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे? 65। और 65 में अगर आप 13 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएंगे? 78। सीधा सीधा डिफरेंस दिख रहा है। अब यहाँ इनके नीचे कितने का चल रहा है? 2 का, 2 का, यहाँ पर भी 2, मतलब तो यहाँ पर आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? यहाँ पर 15 आना चाहिए। तो इसमें कितना होना चाहिए? +15। और 78 में अगर आप 15 प्लस करेंगे तो 8 5 कितना होता है? 13, और एक यहाँ पर कितना लगेगा? 93। क्या 93 आपके पास ऑप्शन में है? बिल्कुल, ए ऑप्शन जो है वो आपका आंसर बनेगा। ए इज द आंसर, ए इज द राइट ऑप्शन। कितना आसान सा सवाल, किसी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं, बहुत आसान सा सवाल था, आसान सा सवाल था। तो इससे आसान सी श्रृंखला थी और आसान सा उत्तर था। तो ए जो है इस श्रृंखला का उत्तर बनेगा, यानी 93। इससे अगला नंबर कौन सा होगा? 93। राइट, आराम से आप जो है इस सीरीज को बनाएंगे। ऑप्शन ए जो है आपका सबसे सटीक ऑप्शन, सबसे सही उत्तर बनेगा।
अब आपको बताना दिए गए श्रृंखला से लुप्त नंबर का चयन करें। तो नेक्स्ट नंबर को आपको बताना है, चयन करना। और ये सीरीज कैसी जा रही है? ये सीरीज आपकी घटते क्रम की सीरीज है। आप क्या है, ये सीरीज जो है आपकी कम होती जो है जा रही है, आपको देखना है। अब 52 से कितना हुआ? 107। तो कर्म कैसे, यानी घटता हुआ कर्म। देन उसके बाद कितनी हुई? 72। देन उसके बाद हुआ 47 एंड देन उसके बाद कम। 52 से 107। अब मान लो ये 52 है और इसमें से आप जो है कितना कम कर दीजिए? 7 कम कर दीजिए। तो यहाँ हो गया 12, 12 में से 7 गया 5, है ना, 5, और यहाँ बचा 45। तो कितना कम हुआ ये? 45, है ना। अब इसमें से 107 में से, अब देखिए 107 में से अब आपको 72 माइनस करना है। कितना हो गया? 5। अब यहाँ कितना हुआ? 10। तो ये कितना हुआ? 35। अब इसमें से कितना कम करोगे? तो यहाँ गया 5, 12 में से 5 गया 5, यहाँ से 6, 6 में से गया 25। तो देखो ये जो है पहले यहाँ से आपको कितना कम करने का, इनके बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा है? -10 का। यहाँ पर भी -10 का, और 25 से भी -10 कितने होंगे? -15। और यहां से अगर आपने -15 करा तो 2, और यहां पर से कितना गया? 4 में से और 1 गया, तो कितना बचा? 3। तो 32 इसका आंसर होगा। तो क्या हमारे ऑप्शन में 32 है? डी। यस, डी इज द राइट आंसर। डी जो है इसका राइट आंसर होगा। राइट, तो 12वें क्वेश्चन का क्या आंसर है? डी। नाउ प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 113, सॉरी, प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। अब जाहिर सी बात है आपको अगली श्रृंखला बतानी है कौन सी होगी। तो देखो ये श्रृंखला आपको आसानी से पता चल जानी चाहिए कौन सी होगी। और ये श्रृंखला पहले कैसी है? घटते क्रम की है, बढ़ते क्रम की है? सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि ये श्रृंखला आपकी बढ़ते हुए क्रम की है। अगर बढ़ते हुए क्रम की, तो देखिए कितना बढ़ रहा है। इसमें कितना बढ़ा? प्लस का 2, इसमें +2, इसमें कितना हुआ? 6 और 6, इसमें कितना हुआ? +2, इसमें कितना हुआ? अब जाहिर सी बात है, देखो इसमें कितना हुआ? 14 और 28 प्लस कितना, बताओ? 14, और इसमें कितना हुआ? 2। तो अब आपको ये ऑर्डर जो है देखा। अब जरा इसको बनाते हैं। राइट, देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2, 4, 6, 7, और नहीं, 2, 4, 6, 12, 12, उसके बाद आएगा आपके पास कितना? 14, 28, और उसके बाद 30 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा मेरा ×2, है ना, 2 इंटू, इस तरीके से ये जाएगा। अगर मैं गया प्लस 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 2 × 2 4, +2 × 3 6, +2 × 4। अब देखो अगर आपको ये पता चल रहा हो तो जैसे 12 और 12 में आपने कितने जोड़ना पड़ेगा आपको? अगर मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर आए, यहाँ पर आपका आया 2, राइट, ×2, राइट। तो ये जो आपकी जो सीरीज है ये बढ़ते क्रम की सीरीज हो रही है, राइट। तो इसमें जो अगला नंबर आएगा वो आएगा 60। देखो कैसे, 2 जोड़ा, फिर उसके बाद जो 2 जोड़ दिया, फिर उसके बाद 6 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ा, फिर उसके बाद जो है सेम नंबर को जोड़ दिया, फिर यहाँ पर 2 जोड़ा, फिर उसके बाद इसी सेम नंबर को जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा? 60। तो 60 आपका जो है इसमें आंसर निकलेगा। देखो 2 + 2 × 2 + 2 × 2 + 2। तो ये जो आपका चल रहा है × 2 + 2 × 2 + 2 को चल रहा है। जैसे कि इसमें आपने 2 × 2 4, 4 और 2 6, फिर 6 × 2 12, और 12 और 2 14, 14 × 2 28, 28 और 2 जो है आपका कितना हो जाएगा? 30, 30 × 2 60, 60
+2 कितना हो जाएगा 62। तो इस तरीके से जो है आपका श्रृंखला चल रहा है। तो 60 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर जो है आएगा। और ये सीरीज कैसी है, ये है बढ़ते क्रम की सीरीज। तो ये जो सीरीज है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है, आपको बताना है। 6, 7, 21, 22, 66 डैश 201 +1। अब यहाँ पर कितना हो रहा है जरा मुझे बताइए, इसमें कितना इंक्रीज हुआ। 7 और 21 में कितना, कितने का बढ़ रहा है, 14 +1, इसमें कितने का बढ़ रहा है बताइए। तो आपको अगर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो 44 का बढ़ रहा है, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए +1। तो जाहिर सी बात है फिर 61 और इसमें कितने का होगा। तो इसका ऑर्डर नहीं दिख रहा है, तो अब आपको हम दिखा देते हैं ऑर्डर कैसे है ये। देखो +1 × 3 का ऑर्डर है इसमें। 6 + 1 7, 7 × 3 21, 21 + 1 22, 21 × 3 66, 66 × +1 ये कितना हो जाएगा 67, और 67 × 3 7 या 21, मतलब 3 7 21, 2 6 2 18 201। तो +1 और × 3, तो मैंने आपको कहा ना +1 और × 3 का जो है ये सीरीज है। तो इसके हिसाब से 36 67 इज द राइट आंसर। तो आपको क्या बताना है 67 +1 × 3, +1 × 3। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर उससे आगे के क्वेश्चन हम अपनी अगली क्लास में करते हैं। 12 23 45 78 क्या है, 12 23 45 78, 12 23 45 78। देखो अगर 12 में 2 जोड़ देता तो मैं कितना हो जाता है 23, 23 में मैं 2 जोड़ देता तो कितना हो जाता बताओ जल्दी। 23 में मैं अगर 2 की मल्टीप्लाई करता कितना हो जाता 46, 46 में मैं अगर 45 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करता तो 90। तो कहने का इसमें तात्पर्य आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, बताइए जल्दी, इसमें क्या ऑर्डर लग रहा है आपका। 12 23 45 78, अगर मैं यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, अब मुझको ये बताइए, ये इंक्रीजिंग है तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 11 का, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है 22 का, है ना। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है 78 - 45 33 का। तो यहाँ कितने का डिफरेंस आना चाहिए 44 का। तो 8 4 12, 7 और 4 कितने होंगे 3 10 11 12 112। ये 7 और 4 कितने होंगे 100, और 7 और 4 11 और 1 12, तो 122 आना चाहिए। तो क्या सी में 122 है, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, है ना। तो इसी तरीके से जो है ये 11 11 11 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो है सवाल समाप्त हुए, बाकी के सवाल हम आगे वाली क्लास में करेंगे। तो बेहद आसान से सवाल हमारे सीरीज में पूछे गए, इन सवालों को करने में मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, आप आराम से ये सवाल बना पाएंगे। देखो जब आप ऐसे सवाल बनाते हैं ना तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि इस इतने आसान सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और लगभग ये सारे सवाल आप बनाने में सक्षम हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी तरीके का सवाल आपसे पूछा नहीं बनता है, कुछ होता है, तो आप हमें बताइए। आपको लग रहा है कि आपको उसका जो तरीका है, जो उसमें हम बात करते हैं रिलेशन है, जो संबंध है उस सीरीज का नहीं पता चल रहा है, तो कोई इशू नहीं है, उसको हम जो है आराम से बना लेंगे, राइट। तो आगे जो है हम और भी चीज़ें करते हैं, तब तक के लिए आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहिए, इन सवालों का निरंतर अभ्यास करते रहिए। सीरीज में एक ही काम है, जब तक आप उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे तभी वो आप बना पाएंगे, राइट। तो बाकी आज की क्लास के लिए बस इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। और आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। बहुत आसान सा सवाल है ये, बहुत आसान सी सीरीज है, आराम से इस पे काम करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, आप आराम से ऐसे सवालों को बना लेंगे। तो आप सभी का शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, धन्यवाद।